हाँ जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स जो हमारा चल रहा, एक चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 4, उसी के अंदर आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स। अब किसी भी चार्ज पार्टिकल्स के अंदर या फिर मतलब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल्स मूव करता है। देखिए, जैसे आपका एक एग्जांपल के तौर पर ये आपका चार्ज पार्टिकल, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड्स। इसकी डायरेक्शन पता है, ये इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर की तरफ जा रहा है। अगर ये क्रॉस है तो अंदर की तरफ जा रहा है, और अगर मैं डॉट लिखता है इसकी जगह तो ये बाहर की तरफ आता है। तो सिंपल सी आपका इस तरह से देखिए, आपका कहाँ की तरफ जा रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड्स अंदर की तरफ। अब इस मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर की तरफ जाते समय एक चार्ज पार्टिकल इसके अंदर जैसी एंट्री करता है, चार्ज पार्टिकल जैसी एंट्री करेगा। तो मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल एंट्री करेगा तो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, इस तरह से एकदम यूँ मुड़ता हुआ यूँ आएगा आपका। तो हम जनरली हम बात करते हैं चार्ज पार्टिकल आया और उस चार्ज पार्टिकल्स को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वैसे आएगा तो यहाँ से, आएगा तो यहाँ से, और यहाँ से आने के बाद वो पैराबोलिक पाथ हो सकता है इधर जाए, हो सकता है इधर जाए, कहीं भी जाए आपका, लेकिन मूव करेगा। लेकिन यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा समझना और आसान हो जाए आपका। देखिए, चार्ज पार्टिकल है, उसके हम वेलोसिटी स्टेट जाना चाहते हैं, वो जाना चाहता है सीधा। लेकिन देखिए, जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड्स में मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी डायरेक्शंस होती है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड्स एंड मोशन ऑफ पार्टिकल्स। देखिए, ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल्स है, इसी के रिगार्डिंग बताता हूँ। ये आपकी जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये चार्ज ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट, मोशन ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए, आपका अंदर की तरफ जा रहा है आपका, और मेरी फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और ये मेरी थंब है, थंब कहाँ की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ आपका। तो दैट मीन्स उस पार्टिकल्स के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, कहाँ की तरफ हो आपका, अंदर की तरफ। तो पार्टिकल्स ना यहाँ पर जाएगा, पार्टिकल्स की जो मोशंस होगी शायद कुछ इस तरह से होगी। देखिए, इस तरह से पैराबोलिक पाथ। अब अगर वो यहाँ पर आ गया तो क्या होगा, यहाँ पर भी देख लेते हैं। फिर वापस वही आपका पार्टिकल्स की वेलोसिटी, जब भी कोई सर्कुलर पाथ में अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है पैराबोलिक पाथ में, तो जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उसके टेंजेंट के रिगार्डिंग होती है। तो वेलोसिटी तो यहाँ जाने की तरफ कोशिश कर रही है, लेकिन फोर्स उस पर कहाँ की तरफ लग रही है, ये देखिए, वेलोसिटी की, फोर्स की डायरेक्शंस मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और फोर्स कहाँ की तरफ लग रही है आपका, अंदर की तरफ। तो इसमें भी एफ अंदर की तरफ लग रहा है आपका, ये एफ अंदर की तरफ लग रहा है, ये एफ अंदर की तरफ लग रहा है। सेम वे इसमें भी, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा आपका, फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, वेलोसिटी यहाँ की तरफ होगी। समझ रहे हैं आप। और ऐसे पार्टिकल्स इधर आगे की तरफ आएगा आपका, सेम यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होगा आपका, फोर्स अंदर की तरफ लगेगी और पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ होगी, और इस तरह से वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। इस तरह से वो गोल गोल घूमता रहेगा आपका। तो इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है आपका, चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है। तो अगर कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड्स में चारों तरफ से कवर है तो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, गोल गोल घूमता रहेगा। तो हमें पता है उसके ऊपर एक जो फोर्स लग रही है F इज इक्वल टू आपका QVB साइन थीटा। ये मैग्नेटिक फोर्स है आपका, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी अगर हम बात करेंगे, आपका वैल्यू सारी पता है, Q इज द चार्ज ऑफ पार्टिकल्स, V इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, B इज द मैग्नेटिक फील्ड्स, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द V एंड B। वेलोसिटी और B, इनके बीच में एंगल कितने का है आपका, 90 का है। तो थीटा 90 आपका, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू में 90 डिग्री, तो हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू QVB ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। तो देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं अब आपका। सिमिलर हम बात करेंगे F, कौन सा ये प्रोसेस, कौन सा ये आपका किस तरह से कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv²/r।
एक्सपीरियंस होती है सेंट्रीफ्यूगल होती है, और जो लिखते हैं उसे सेंट्रीपिटल बोलते हैं। तो F इजिकल टू एम वी स्क्वायर आर। तो दैट अगर इन्हें बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कंपेयर द आपका एक मिनट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। वी से वी कट जाएगा आपका, तो आएगा आपका क्यू बी इज इक्वल टू एम वी बाई आर। आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो आर इज इक्वल टू आएगा आपका एम वी बाई क्यू बी। तो इस रेडियस से ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो याद रखिएगा आपका इसमें जो चेंज वाली चीज़ है, जब भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा आपका, तो रेडियस डिपेंड करता है जनरली आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर एम मास ऑफ चार्ज कांस्टेंट है, क्यू ऑफ चार्ज मास ऑफ चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर दी जाए, क्या इंक्रीज कर दी जाए, इसकी वेलोसिटी, हम जितनी तेजी से अंदर की तरफ फेंकेंगे, जितनी तेजी से इसकी वेलोसिटी होगी, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, रेडियस के। तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से हम अंदर की तरफ फेंकेंगे, उसका रेडियस उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही वो आपका एक लंबा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, एक बड़ा गोला बना लेगा आपका। तो ये हो गया आर, रेडियस हो गया आपका। अब उसके बाद बात करते हैं टाइम पीरियड। किसकी बात करते हैं आपका, टाइम पीरियड। तो देखो यहीं पर बता देता हूँ मैं आपको टाइम पीरियड। टाइम टी इज इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है, सर्कुलर पाथ, 2 पाई आर अपॉन में आपका वी। व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब होता है एक कंप्लीट रिवोल्यूशंस में वो कितना टाइम ले रहा है, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। तो कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए डिस्टेंस है 2 पाई आर, वेलोसिटी वी, तो 2 पाई आर की जगह आपका एम वी बाई क्यू बी अपॉन में वी से वी कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम पीरियड को जो एक्सप्रेशन आएगा 2 पाई एम बाई क्यू बी, ये टाइम पीरियड आ गया उसका। ये टाइम पीरियड आ गया 2 बाई एम, टाइम पीरियड आ गया। अब टाइम पीरियड के बाद निकालते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी, किस फ्रिक्वेंसी से रिवॉल्व कर रहा है, फ्रिक्वेंसी कैसी रहेगी आपकी। तो हमें पता है फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम। तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई एम क्यू बी फ्रिक्वेंसी। तो देखिए फ्रिक्वेंसी आ गई आपकी। अब इस तरह से हमारा एक कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, तो इस तरह से वो मूव करता है। तो देखिए ये तो हमारा नॉर्मल सा था, स्ट्रेट, मतलब जब पार्टिकल एकदम सीधा जा रहा है बिना मैग्नेटिक फील्ड से, एकदम पर 90 का एंगल बनाकर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, पार्टिकल इस तरफ चल रहा था। कितने का एंगल बना रहा है, 90 का। कितने का एंगल बना रहा है, 90 का। तो और अगर मैं चार्ज पार्टिकल को ऐसे अंदर की तरफ यूँ देखो, नीचे की तरफ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ एंगल बनाकर अगर एंटर करे, क्या बनाकर, कुछ एंगल बनाकर अगर एंटर करे, तो कुछ वेलोसिटी, तो इस एंगल बनाकर अगर अंदर की तरफ एंटर करेगा तो इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो इसके तो वेलोसिटी का, ये नीचे वेलोसिटी है और ये नीचे की तरफ, इधर की तरफ, ये देखिए ऐसे बनाता हूँ, आपका थोड़ा एक्सपीरियंस समझ आएगा आपका। नीचे की तरफ जा रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इस थोड़ा सा टिल्ट होकर यूँ सीधा ना जाकर ये इस तरह से यूँ मोड़ कर जा रहा है आपका। तो वेलोसिटी जो पार्टिकल्स की है वो इस तरह से जा रही है कुछ एंगल बनाकर, तो ये थीटा हो गया एंगल। तो इसके बीच में दो कंपोनेंट बनेंगे वेलोसिटी के, एक तो बनेगा इधर वाला वो कंपोनेंट्स, जैसे बोल देंगे वी साइन थीटा, एक नीचे वाला बनेगा वी कॉस थीटा। तो वी कॉस थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड्स और वेलोसिटी ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल दोनों के दोनों पैरेलल होंगे, तो नेट इफेक्ट, जो नेट फोर्स का इफेक्ट आएगा वो जीरो आएगा। और अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो मैक्सिमम इफेक्ट आएगा। तो इसका जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो रोल प्ले करेगा इसका सर्कुलर मोशंस के अंदर। तो चलिए अब इस तरह से मैं बताता हूँ आपका सेकंड पार्ट इसका। सेकंड केस मतलब फर्स्ट केस हो तो स्ट्रेट जा रहा था, इसे केस फर्स्ट लिख दूँ यहाँ पर। जब थीटा 90 होगा दोनों के बीच में, और तब मैं बता रहा हूँ आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल मेक एन एंगल with magnetic fields
समझ आया आपका। तो इसके दो रिजॉल्विंग, अब हम रिजॉल्विंग वेलोसिटी इनटू टू कंपोनेंट्स, समझ रहे हैं आप। अब ये तो दो कंपोनेंट्स में जाएगा आपका, तो एक जाएगा आपका, देखिए अब डॉट 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 करके मैं बना रहा हूँ इस तरह से। अब एक वेलोसिटी का या इधर टिल्ट करके, इधर ये एंगल है थीटा, तो यहाँ बन ये वी वेलोसिटी, ये बनेगा वी साइन थीटा, और नीचे की तरफ बनेगा आपका वी कॉस थीटा। देखो ये जो दिखने में नहीं आएगा, मैं नोटबुक पे बना रहा हूँ, 3 डायमेंशनल इस तरह से एक्सपीरियंस हो सकता है अगर 3D के फॉर्म में। ये नीचे मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे की तरफ क्या है आपका, अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स, और इस तरह से आपका, एक मिनट, इस तरह से यहाँ, इस तरह से ये अंदर की तरफ जा रहा है आपका, सॉरी, इस तरह से ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से अंदर की तरफ यूँ ऊपर से यूँ आएगा और यूँ चला जाएगा। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये बनेगा वी साइन थीटा और एक नीचे वाला बनेगा वी कॉस थीटा। तो वी कॉस थीटा और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं, जिसकी वजह से जो नेट इफेक्ट्स आएगा, मैग्नेटिक फोर्स, ये आपका दो बना देता हूँ आपका, इसे मैं बोल रहा हूँ आपका V1 और इसे बोल रहा हूँ आपका V2। तो मैं बोल रहा हूँ आपका V1 एक्ट इन द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड and net magnetic force is equal to 0, ठीक है ना। और दूसरा आपका, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू में ठीक है, पैरेलल एंगल 0 हो जाएगा। अब मैं थीटा कुछ 0 वीरो नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप में से काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो V1 cos थीटा पैरेलल है, V1 क्या है, इसके पैरेलल है, V1 मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो एंगल उसमें बनेगा बिल्कुल 0, एंगल 0 बन जाएगा तो फोर्स 0 हो जाएगी। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करूँगा क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है एक्सपीरियंस समझ ना आ रहा, मतलब और एंगल एक और थीटा बना दूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक और एंगल कहाँ से आएगा, ये पहले वाला एंगल है। तो याद रखिएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन और जो चार्ज पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन दोनों की एक ही डायरेक्शन हो, पैरेलल हो एक दूसरे के, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 आता है। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की बात करता हूँ। ये कौन सा कंपोनेंट था आपका, हॉरिजॉन्टल टू मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक, अब बना रहा हूँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जैसे बोल रहा था मैं V2 इज इक्वल टू V साइन थीटा। अब इसी की वजह से सारी की सारी कहानी बन रही है आपका। तो अब नया जो आपका वो आएगा, आपका रेडियस आएगा, पुराने वाला सारी चीज़ें नहीं कर रहा मैं, सीधा V2 की रिगार्डिंग। पहले मैंने लिखा था आपका, अगर पता देखें, पहले मैंने जो रेडियस लिखा था R इज इक्वल टू में M V अपॉन क्यू बी, वहाँ V वेलोसिटी थी क्योंकि उसके परपेंडिकुलर था, यहाँ V2 लिख रहा हूँ, V2 मतलब साइन थीटा, V साइन थीटा। और अगर मैं बात करूँ आप इसका टाइम पीरियड, T इज इक्वल टू 2πm/QB, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा टाइम पीरियड्स पर, ठीक है, टाइम पीरियड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसकी फ्रिक्वेंसी पे भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/टाइम T, ठीक है। एक टर्म्स और नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, पिच, PITCH, पिच, तो पिच होती क्या है आपका, पिच का मतलब है द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज along the magnetic fields, मैग्नेटिक मतलब एक लीनियर डिस्टेंस कितनी फॉर्म कर रहा है, along द
along the magnetic field in one rotation, तो अभी तो मैं इसे इस तरह से देख रहा हूँ, अगर मैं इससे निकाल करके इसे यूँ निकाल करके देखो ये है, इसे निकाल करके ऐसे देखूँ तो शायद कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होगा। देखो अगर आप समझेंगे तो ऐसा एक्सपीरियंस होगा, देख रहे हैं आप, एक गोला सा। तो कंप्लीट एक गोला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर, द लीनियर डिस्टेंस, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं एज्यूम कर लूँ, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर लूँ, तो एक लीनियर डिस्टेंस कवर होगी बाय द चार्ज पार्टिकल along द मैग्नेटिक फील्ड इन द रोटेशंस। तो इसे बोलूँगा P इज इक्वल टू V क्या बोलूँगा मैं आपका, V1। देखिए इधर की तरफ एक तरह का ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पिच। डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, पिच। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी, डिस्टेंस होता है आपका वेलोसिटी इनटू में आपका टाइम। आपको पता है ना वेलोसिटी, अगर आपका वेलोसिटी सेम है, अगर वेलोसिटी सेम है या फिर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन जीरो आता है, एक्सेलरेशन जीरो आता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ पिच इज इक्वल टू वेलोसिटी हो जाएगा v cos थीटा, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपका 2πm/qb। तो पिच p इज इक्वल टू आएगा 2πm v cos थीटा बाई qb। और ये कब होगा, जब वो पार्टिकल एक एंगल बनाकर एंटर कर रहा है, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक एंगल बनाकर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद ये टॉपिक हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक है आपका, इसी के अंदर आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी तो हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। बात वही है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। वहाँ एक चार्ज की बात कर रहे थे, यहाँ पूरे कंडक्टर। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपका एक वायर है, क्या है आपकी एक वायर है, ये देखिए वायर है, वायर के अंदर आपका करंट फ्लो हो रहा है I इस डायरेक्शंस में, करंट जा रहा है आपका I इस डायरेक्शंस में। अब देखिए ये इस तरह से बना रहा हूँ। देखिए करंट की डायरेक्शन ये और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, देख रहे हैं ना, अंदर की तरफ बनानी चाहिए मुझे अंदर, लेकिन अगर मैं अंदर बना दूंगा तो आपको शायद दिखेगा नहीं, तो हल्का से ऐसे यूं करके यूं बनाऊंगा ताकि फोर्स कहाँ की तरफ लगेगी, ऊपर की तरफ। समझ रहे हैं आप, यूं हल्का सा अंदर थोड़ा सा। तो यह आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरह से B, और जिसमें एंगल है थीटा। अब देखो चार्ज वेलोसिटी, करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिन्हें बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल VD, जिसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद होगा आपको। और इसकी जो कंप्लीट लेंथ है वो है आपकी L। वायर की लेंथ कितनी है आपकी L। तो हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स या फिर फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा। तो Q की जगह Q का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू में N इन, आपको पता होगा Q इज इक्वल टू में N इंटू में E। अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो 1, चार्ज की बात हो रही है तो E, तो Q की जगह में E रिप्लेस कर सकते हैं। तो QVB, Q और V वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, V की जगह VD इंटू में आपका B साइन थीटा। ये आ गई फोर्स, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स। थोड़ा गैप देकर लगाइए आपका ताकि समझ आए। E इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स, VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा मतलब एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड
मैग्नेटिक फील्ड्स एंड डायरेक्शन ऑफ करंट्स। हमेशा कहाँ की बात करते हैं आपका, डायरेक्शन ऑफ करंट्स। चलिए अब अगर हम बात करें इसके अंदर आपका, तो लेंथ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना है आपका, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हमने माना आपका एरिया इनटू में लेंथ, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। और अगर हम बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में, जिसे डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू एन। एन का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, समझ रहे हैं ना आप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे एन बोल रहा हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ आपका चार्ज पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे आपका, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर एन इंटू में आपका ए इंटू एल, ये हो जाएंगे आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। तो फोर्स कितनी लगेगी उनके ऊपर, अब फोर्स लगेगी उनके ऊपर, ई की जगह रिप्लेस कर देंगे एन ए एल वी डी बी साइन थीटा। और आपको पता है आई इज इक्वल टू एन ई वी डी, समझ रहे हैं, ए एन ई वी डी, एक मिनट, चार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है ना, चार्ज हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इतने होंगे, मल्टीप्लाई ई से करेंगे तो टोटल चार्ज इतना हो जाएगा। तो ए एन ई वी डी ये सब मिलाकर क्या बनाएंगे आपका इलेक्ट्रिक करंट आई, क्या बचेगा आई एल बी साइन थीटा। या फिर इसे ऐसा भी कह सकते हैं, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे एफ इज इक्वल टू आई इंटू में एल इंटू में बी, एल इंटू में बी। और याद रखिएगा जो फोर्स है, क्या है आपका फोर्स है, वो फोर्स की डायरेक्शन होगी आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एल एंड बी, ऐसा प्लेन जिसके अंदर एल और बी वाले कंपोनेंट आ रहे हो, उनका परपेंडिकुलर एंड गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो देखिए अब ये हो गया आपका थीटा इज इक्वल टू, अगर आपका 0 हो जाएगा तो फोर्स 0 हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स या जो फोर्स लगेगी आपका वो मैक्सिमम फोर्स लगेगी आपका। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं आपका फोर्स की डायरेक्शन। मैग्नेटिक इस वाले चैप्टर में एक चीज़ याद रखना, अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड की इन सब की डायरेक्शन अच्छे से क्लियर है तो चैप्टर बहुत ईजी है ये। कई बार बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है इसके अंदर कि जब फोर्स की डायरेक्शन नहीं पता लगती या फील्ड की डायरेक्शन नहीं पता लगती, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि अगर हमें डायरेक्शन नहीं पता लगेगी तो हम नेट इफेक्ट नहीं निकाल पाएंगे कहाँ की तरफ जा रहा है आपका। तो स्टार्ट करते हैं एक लॉ जो आपने कई बार सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, बहुत सिंपल सा है आपका बायो सावर्ट लॉ। जैसे आपने कूलाम्स लॉ पढ़ा होगा, फोर्स ऑफ कूलाम्स लॉ, इसी तरह से बायो सावर्ट लॉ है आपका। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, जो बायो सावर्ट लॉ भी कहते हैं इसे, ठीक है। अब ये कह रहा है आपका एक वायर हमने मान ली, वायर है, अब इसके इस वाले कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, इस छोटे से कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो छोटे से कंपोनेंट का टेंजेंट बना लिया
और इसकी बात कर रहे हैं हम अगर इस छोटे से कंपोनेंट की, तो इस छोटे से कंपोनेंट से अगर आपका स्ट्रेट लेगा यहाँ की तरफ, यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जो इस कंपोनेंट की वजह से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो रेडियल वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर जिसे कहते हैं। अब इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्मॉल डी बी, मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, और किसकी वजह से, यहाँ पर जो करंट जा रहा है आई इंटू में डी एल, ये दो कंपोनेंट है आई इंटू में डी एल। आई करंट की डायरेक्शंस, करंट कहाँ की तरफ जा रहा है, हम ऊपर की तरफ ले रहे हैं करंट की डायरेक्शंस, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ जो छोटा कंपोनेंट है, ये जो छोटा छोटा सा जो मैं बार बार पैन हिला रहा हूँ, ये डी एल, स्मॉल डी एल, छोटे लेंथ, स्मॉल डी एल लेंथ का, छोटा कंपोनेंट लेंथ का, इनटू में करंट, इनके जो प्रोडक्ट से इनके जो दोनों के म्यूचुअल इंटरेक्शन से जो फील्ड जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर कितना होगा। तो बायो सावर्ट ने इन्हें कैलकुलेट किया था। बायो सावर्ट ने कहा था आपका डी बी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट्स आई। इक्वेशन फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, स्मॉल सेगमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है, आपका लेंथ ऑफ वायर। डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका साइन थीटा, एंगल बिटवीन द आई एंड डी एल, इनके बीच में एंगल्स। डी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस 1/r स्क्वायर। तो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 4, फ्रॉम 1 2 3 and 4। तो डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो डी बी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई इज इक्वल टू 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की यूनिट होती है टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, ठीक है ना। इसे परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर आपको पता होगा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये आएगा आपका। तो डी बी दिस इज नोन एज दिस। और अगर इसे किसकी फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में, किस फॉर्म में आपका, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वेक्टर फॉर्म में ये कुछ ऐसी होगी आपका, डी बी म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू में आपका आई डी एल इंटू में आपका आर बाई आर की पावर 3। समझ रहे ना, यहाँ जो साइन होता है वो डायरेक्शन वो बोलता है आर कैप, आर कैप होता है आपका दिस बाई दिस। तो साइन थीटा की जगह आर कैप आता है, आर कैप की जगह जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है आर कैप, आर बाई आर, तो डी एल इंटू में आर अपॉन में आर क्यूब। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस होगी, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अक्सर कर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, डायरेक्शंस ऑफ magnetic fields is perpendicular to the plane containing DL and R, DL and R। कौन से प्लेन उसमें होने चाहिए, DL और R, लेंथ का जो आपका ये वाला DL, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट। मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है आई और DL की वजह से एक्सपीरियंस, मतलब जो इनका म्यूचुअल इंटरेक्शन है उसकी वजह से हो रहा है आपका। और जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो उस प्लेन में होगी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में DL और R कंपोनेंट आ रहे हो। कौन से आ रहे हो, DL और R कंपोनेंट्स, उनके उस प्लेन के परपेंडिकुलर। या फिर हम बात करेंगे सीधी सी बात, राइट हैंड थंब रूल्स आपको पता होगा आपका, अंगूठा उस डायरेक्शन में करो जिस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन है और फिंगर को रैप कर दो।
इस अगर आप यहाँ जैसे मैंने देखा आपका करंट कहाँ की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो मैंने अंगूठा ऊपर की तरफ करा, फिंगर ऐसे ली और फिंगर ये रैप कर दी। तो अगर इस पॉइंट पर देखना चाह रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस देखिए, करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है आई, ये देख रहे हैं पॉइंटेड है, मैंने मान लिया जहाँ पॉइंटेड है वहाँ करंट की डायरेक्शन है, करंट ऊपर जा रहा है। इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो इसमें और इसमें कितने का एंगल है, 90 का एंगल, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। यहाँ से निकलता हुआ यूँ बाहर की तरफ निकलेगा, यहाँ से निकलता हुआ यूँ बाहर की तरफ, जैसे जहाँ मेरी फिंगर धक्का दे रही है, पुश कर रही है ना, इधर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड जाएगा आपका। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी आपका। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ आज हमारी क्लास ख़त्म होती है। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का अगला हिस्सा आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। एक करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा और कितना होगा।